हेलो गाइस, वेलकम टू वर्क नाइव। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट के बाद बढ़ेंगे आज प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस में। ठीक है, तो ऑब्वियसली आने वाले क्लासेस और ज्यादा इंपॉर्टेंट ही होते जाएंगे और इस क्लास में तो मैं गाइस बहुत 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 डबल ट्रिपल स्टार डाल रहा हूँ। ठीक है गाइस, ये आप लोग को छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आप लोग का फंडामेंटल्स तो हम लोग ने जाना, उसके बाद जो एडवांस टॉपिक्स कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं उसको डील करने के लिए ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे सिर्फ कुछ 6 7 8 प्रॉपर्टीज के बारे में मॉडल्स के। लेकिन इससे क्या है, इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, जो इनफैक्ट आप लोग को सीखने में, या आप लोग अगर एग्जाम्स भी दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, जेई के मेंस के बोर्ड्स के, या इनफैक्ट जेई एडवांस ऑब्वियसली और मेन टारगेट है अपना, तो इस सब भी सारे एग्जाम्स में भी या बहुत अलग मैथ्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, उसमें ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये यूजुअली ज्यादा डिस्कस होता नहीं है, होता भी है तो इतना इसे तवज्जो दिया नहीं जाता है, क्योंकि ये एक अच्छे खासा एडवांस टॉपिक्स है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्ड है, इसका मतलब ये है कि ये एडवांस है और ये आप लोग को जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट के बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के साथ। तो इसी के साथ हम लोग ने ऑब्वियसली मॉडुलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो पढ़ चुका है ऑलरेडी। तो इसी के साथ हम लोग गाइस स्टार्ट करेंगे मॉडुलस के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बिना इसी बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस वेरी वीडियो। तो आप लोग को सबसे पहले मैं क्विक रिकैप करा दूं गाइस कि बेसिकली मॉडुलस का मतलब क्या होता है। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस अगर आप लोग मैथ्स के किसी भी सेक्शन में जाएंगे तो मॉडुलस जो होता है, इनफैक्ट मॉडुलस को हम लोग इसको हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू बेसिकली इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे आप लोग ने रियल नंबर्स की भी लाइन में पढ़ा होगा कि आप लोग ने याद किया होगा -5 का मॉडुलस क्या होता है, वो 5 होता है ना। या माइनस √3 का मॉडुलस क्या होता है, वो होता है √3 होता है। 3.2 का मॉडुलस क्या होता है, 3 ही होता है। यानी ये क्या होता है, बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट टू द ओरिजिन। अगर उस रियल नंबर्स की बात करें तो -5 की जो दूरी है जीरो से, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ दैट नंबर। और सिंस दिस डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए इसका जो वैल्यू, फाइनल वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, √5, √3, 3.2, ऑल दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में आए, रियल प्लेन के बाद, रियल लाइन के बाद अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में आए, क्योंकि हम लोग को 2 डायमेंशन चाहिए डिफाइन करने के लिए, तो z का जो कि x और y डिस्टेंस, इसका बेसिकली कोऑर्डिनेट्स इसको डिफाइन करता है, उसका जो ओरिजिन के साथ जो डिस्टेंस आएगा वही हम लोग का मॉड z रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो मॉड z क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर टू द ओरिजिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, बहुत आसान है। तो इसी के साथ हम लोग प्रॉपर्टी के साथ बढ़ते हैं, हम लोग इस पर पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि मॉड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को इसी क्षण बताया कि डिस्टेंस होता है दिस कैन नेवर बी नेगेटिव, या तो 0 होगा नहीं तो 0 से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो इमॉडरेट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। इसके साथ साथ 2 पैरेलल प्रॉपर्टीज और चलते हैं। जैसे हमारे पास z इज इक्वल टू x प्लस iy है, तो हम लोग को ये तो पता है कि इसका x क्या है, इसका x है रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। उस तरह से y अपना क्या है, इसमें y है अपना इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 प्लस 4i है z का वैल्यू, तो 3 यहाँ पे x है, 4 इज इक्वल टू y है। तो जो मॉड z की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा रियल पार्ट ऑफ z के या तो बराबर रहेगी या इक्विवेलेंट रहेगी, है ना। और या इसी तरह से एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि रियल पार्ट या इमेजिनरी को भी हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करें तो उससे भी मॉड z की वैल्यू या तो ज्यादा रहेगी नहीं तो बराबर रहेगी, मैक्सिमम यही हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आप लोग याद करिए। जैसे हम लोग कोई पाइथागोरस थ्योरम ही पढ़ते हैं, जैसे हम लोग कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, और ये जो हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम जो 5 था, वो आप लोग याद करिए। जो पाइथागोरस में हम लोग का जो हाइपोटेनस होता है वो होता है द साइड हैविंग लार्जेस्ट डायमेंशन, है ना, दैट इज द बिगेस्ट साइज, बिगेस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड, आप लोग जो बोल सकते हैं वो बोलिए। बेसिकली वो ही होता है मॉडुलस। वो हमेशा या तो 4 से ज्यादा या बड़ा होगा, 3 से ज्यादा बड़ा होगा। क्या कभी कभी केसेस बन सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट का केस कब बन सकता है, जैसे मान लीजिए z का वैल्यू 4 प्लस 0i है ना, तो मॉड z का वैल्यू भी 4 रहेगा और रियल पार्ट ऑफ z का भी वैल्यू 4 रहेगा। लेकिन अगर z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i है तो मॉड z क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो 4 से ही बड़ा है, 3 से ही बड़ा है, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट की साइन आती है और यही हम लोग का बन जाता है बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और है, आप लोग ध्यान दीजिए। वो लोग बोलते हैं कि
जो मॉड z होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ये z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर, ठीक है। और इसको एक और हम लोग बोल सकते हैं माइनस z के भी मॉडुलस के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कुछ नहीं है गाइस कि अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप लोग सिर्फ z की इमेजेस से खेलें, है ना, z अगर यहाँ पे हम लोग का x i y, तो हम लोग को ये कॉन्जुगेट z क्या हो जाएगा, हम लोग को अच्छे से पता है, वो देता है इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, हम लोग ने लास्ट क्लास में भी बहुत डिटेल में देखा था। तो यहाँ हो जाएगा z बार क्या होता है, वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये डिस्टेंस सेम होता है। ये हम लोग माइनस z की बात करें, माइनस z क्या हो जाएगा, z का जस्ट ऑपोजिट, यानी अगर ये x और y है तो माइनस z क्या हो जाएगा, माइनस z हो जाएगा इसका जस्ट ऑपोजिट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अगर हम लोग माइनस एक्स और माइनस वाई की बात करें तो हो जाएगा माइनस जेड। और ये सारे जो इनफैक्ट डिस्टेंस है ना, अगर आप लोग इस डिस्टेंस की बात करें, इस डिस्टेंस की बात करें, ये डिस्टेंस, ये होता है मॉडुलस ऑफ माइनस जेड, ये होता है डिस्टेंस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड। उसी तरह से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड बार। ये सारे के मॉडुलस के जो वैल्यूज होते हैं वो सेम होते हैं। ग्राफिकली आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना, आई होप। ऑल राइट, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़े। थर्ड प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होता है z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। आप लोग को कभी भी अपना नाम भूल जाइए गाइस, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं भूलिए, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से इस पे डबल स्टार डाल रहा हूं, और ये इनफैक्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज का जड़ है। ये आप लोग को बहुत क्वेश्चंस में हेल्प भी करेगा, और ये आप लोग को याद करना भी बहुत आसान है। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू जेड मॉड जेड स्क्वायर। इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। z का वैल्यू आप मानिए x प्लस आई वाई, तो z बार कितना हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस आई वाई। इसी को आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, हम लोग का पास आएगा z इंटू जेड बार इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इंटू x माइनस आई वाई। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला को पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर दैट इज रहेगा, माइनस रहेगा आई स्क्वायर दैट इज वही रहेगा, और वहां पे y स्क्वायर हो जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया z इंटू जेड बार, करेक्ट, z इंटू जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक और हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे कि अगर हम लोग मॉड z का स्क्वायर करें, तो मॉड z का हम लोग को फॉर्मूला ही पता है भाई, वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर टू द ओरिजिन प्लेन, है ना। अगर ओरिजिन नंबर है वो 0 0 है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से मॉड z। तो मॉड z का अगर स्क्वायर कर देते तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी मॉड z स्क्वायर हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या ये दोनों नंबर बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। इसका मतलब z इंटू जेड बार होता है मॉडुलस z के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो एक और हम लोग इसमें एक और पॉइंट एक्स्ट्रा चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अगर मॉड z का वैल्यू 1 है तो 1 बाई z होता है ना, जो बेसिकली मॉड z का वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू 1 है, तो z इंटू जेड बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई जेड बार, है ना। इसी प्रॉपर्टी से आया है, लेकिन ये हम लोग का मेन प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट बेसिकली डील्स अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर से मान लीजिए z1 इंटू z2, इनको अगर आप लोग मॉडुलस मल्टीप्लाई करने के बाद देते हैं, वो दैट इज परफेक्टली इक्विवेलेंट टू z1 इंटू z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल मॉडुलस देन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहले आप मल्टीप्लाई करो या मॉडुलस निकालो, एक ही बात है, या आप लोग पहले मॉडुलस निकालो या मल्टीप्लाई करो, दोनों का वैल्यू आएगा परफेक्टली इक्वल टू सेम, ठीक है। आप लोग होमवर्क दे रहा हूं गाइस, आप लोग इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, घर जाकर के आप लोग z1 का वैल्यू लेंगे x1 प्लस i y1, z2 की वैल्यू लेंगे x2 प्लस i y2, z1 इंटू z2 करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप में फेज 2 में आप करेंगे, पहले मॉडुलस निकालेंगे, फिर उसको सेकंड वाले का भी मॉडुलस निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग होमवर्क दे रहे हैं गाइस, ये हो गया अबाउट मल्टीप्लिकेशन, है ना। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या बनता है, नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन आ गया तो डिवीजन भी आएगा। तो डिवीजन के लिए क्या करते हैं कि z1 बाई z2 का आप लोग पहले मॉडुलस ले लें, या पहले z1 का मॉडुलस को z2 के मॉडुलस से डिवाइड करें, ये भी दोनों परफेक्टली इक्वल आएगा। सब ओनली कंडीशन बीइंग दैट कि z2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग सबको पता है कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो नंबर क्या होता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। ना वो कॉम्प्लेक्स रहता है ना वो रियल रहता है, वो एक स्पेशल सेट है। आप लोग मान लीजिए कि एक ना वो कॉम्प्लेक्स है ना वो रियल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इनफैक्ट सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास दो आता है, प्योरली रियल और इमेजिनरी, ठीक है।
तो ना रियल रहेगा ना वो इमेजिनरी रहेगा, वो एक तीसरा ब्रांच बन जाएगा कॉम्प्लेक्स से अभी दूर, वो होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप लोग को डिनोमिनेटर जीरो नहीं करना है। ये हम लोग का पांचवा प्रॉपर्टी आ गया। छठा प्रॉपर्टी आता है गाइस कि अगर हम लोग पावर चढ़ा दे, ठीक है, आप लोग को याद होगा गाइस कि हम लोग ने ये दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग ने कॉन्जुगेट में भी पढ़ा था, कॉन्जुगेट में भी पढ़ा था, कभी मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट करें या कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा डिवीजन के केस में भी। ठीक है, छठा प्रॉपर्टी आता है कि अगर हम लोग पावर्स की बात करें, पावर्स यानी हम लोग के z के पावर n चढ़ा दे और उसका मॉडुलस ले, या मॉडुलस ले लें उसका पावर अगर हम लोग n चढ़ा दें, क्या ये दोनों सेम होंगे? बिल्कुल, ये भी परफेक्टली सेम होंगे। ये हम लोग का दिस प्रॉपर्टी डील्स अबाउट पावर, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, लेकिन ऐसा कॉन्जुगेट में नहीं होता है, याद रखिए। ठीक है, मॉडुलस में होता है। कभी भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट एग्जाम में पड़े, तो आप लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप लोग ये वाला हमेशा हम लोग के साथ है ही, ये प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा निकाल के चेक कर ही सकते हैं। या आप लोग इसे भी शॉर्टकट अपना सकते हैं कि z का वैल्यू आप नंबर रख लीजिए, है ना। अगर आप लोग एग्जाम में करेंगे तो x1 + iy1 * x2 + iy2 करेंगे तो वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ सकता है, वो भी सेकंड केस सिनेरियो में। तो नेक्स्ट केस में क्या कर सकते हैं, 2 + 3i ले सकते हैं, z1 का वैल्यू, z2 का वैल्यू 1 + 0i ले सकते हैं, है ना। उसको मल्टीप्लाई करें, कॉन्जुगेट करें, कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई, वो सब आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हम लोग के पास एक नुस्खा है, अगर याद नहीं रहे तो याद तो रखना ही है ऑब्वियसली। सातवां प्रॉपर्टी, कमिंग टू सेवन प्रॉपर्टी। सेवन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर z1 + z2 का हम लोग मॉडुलस लेकर के स्क्वायर कर दें और उसमें हम लोग z1 - z2 का मॉडुलस लेके स्क्वायर कर दें, वो किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा? ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत आसान प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ हार्ड फास्ट नहीं है, आप लोग को बेसिकली वही करना है, z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर। तो ये आप लोग बेसिकली बराबर आएगा 2 टाइम्स z1 मॉडुलस के होल स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हम लोग का प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, तो आप लोग को क्या करना है इसमें, इसके लिए भी आप लोग को ज्यादा इसमें लॉन्ग कट नहीं चाहिए होगा। x1 + i1 आप लोग z1 सीधा मल्टी स्क्वायर कर दो, तो गाइस यहाँ पे z1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे z2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 z1 z2 आ जाएगा, यहाँ पे z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 z1 z2 आ जाएगा, सीधा यहाँ से यहाँ कैंसिल आएगा 2 z1 स्क्वायर प्लस 2 z2 स्क्वायर मॉडुलस z। सिंपल, कोई आसान, कोई मुश्किल नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करके हम लोग ने प्रॉपर्टी, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेवन प्रॉपर्टी। कमिंग टू एट प्रॉपर्टी क्या है? एट प्रॉपर्टी है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग को नहीं भूलना है। अगर आप लोग को इसके लिए मैं थोड़ा सा सिनॉप्सिस दूं कि एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है, नॉट एरिया, उसका इनइक्वालिटी होता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज बेसिकली ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। ऐसा इस प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी को देखें तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी बैठाएंगे कि z1 का पहले मॉडुलस कर लीजिए, उसके बाद z2 का मॉडुलस कर लीजिए, है ना, उसके बाद फिर टोटल का मॉडुलस कर लीजिए। ऑल ऑफ दीज आर डिस्टेंस ओनली, सो दिस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, वो अगर आप कंपेयर करेंगे z1 प्लस z2 के मॉडुलस के साथ, और उसको अगर आप लोग कंपेयर करेंगे z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस के साथ, तो इनइक्वालिटी का साइन किस तरफ आएगा? एक सेकंड सोचिए, थोड़ा देर सोचिए, है ना। हम लोग यहाँ पे हम लोग को सिंबल्स डालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये तीन चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा? तो आप लोग जरा सोचेंगे, हम लोग जरा सोचेंगे इसमें कि मॉड z1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव में से हम लोग को एक पॉजिटिव घटाना है। ठीक है, हम लोग के पास सेकंड ऑप्शन आता है कि हम लोग के पास ओके z1 कैन बी प्लस माइनस, दिस वी डोंट नो, z2 कैन बी प्लस माइनस, दैट वी डोंट नो। ठीक है, बेसिकली तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो प्लस माइनस होता नहीं है, इसका जो डिस्टेंस होगा वो समथिंग होगा, लेकिन ये तो पक्का प्लस है और ये तो पक्का प्लस है ना। दिस कैन बी समथिंग, जैसे मान लीजिए z1 की वैल्यू, डिस्टेंस की बात करें ना, z मॉडुलस की बात नहीं, z डिस्टेंस, यानी यहाँ पे इसका डिस्टेंस आया 3, इसका डिस्टेंस आया 5, तो 3 - 5 क्या हो सकता है? -2, -2 का मॉडुलस क्या होगा? 2 होगा, है ना। तो जैसे z1 प्लस z2 क्या हो सकता है? लेट से अगर हम लोग z की वैल्यू 3 + 0i रख रहे हैं और z2 की वैल्यू 5 + 0i रख रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है 3 + 5, दैट इज 8 का मॉडुलस, है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 3 का मॉडुलस 3 ही रहेगा, 5 का मॉडुलस 5 ही रहेगा, यानी ये तो 8 = 8 आ गया इस परफेक्ट सिनेरियो में, जहां पे हम लोग ने सिर्फ z = 3 + 0i और 5 + 0i रखा है, बेसिकली नो इमेजिनरी। तो ये तो इससे छोटा आ गया ना, ये तो छोटा आ गया, तो यहाँ पे तो छोटा होना है, और यहाँ पे बराबर के चांसेस बनते हैं। ठीक है, एक हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, है ना, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे ही बेस्ड है। हम लोग इस बार क्या करेंगे? इस बार हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की
डिफिनेशन में कुछ और लेंगे। लेट्स से हम लोग इस बार कुछ नेगेशन को इंक्लूड करते हैं। हम लोग इंक्लूड करते हैं कि हम लोग के पास इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू कुछ अलग है। लेट्स से z1 का वैल्यू हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल -2 प्लस -3i, ठीक है। और z2 की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग 0 लेते हैं फॉर एग्जांपल 0 प्लस 2i, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, z1 मॉडुलस की। z1 का डिस्टेंस कुछ होगा, तो अच्छे अच्छे केस के लिए हम लोग ऐसा ही क्यों ना ले जिससे हम लोग को वो बने, है ना। पाइथागोरस हम लोग ट्रिपलेट ले लेंगे तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना भी आसान हो जाएगा। तो -3 -4i हम लोग ने पहले वाले में किया, सेकंड वाले में 0 प्लस 2i किया। तो इसकी मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और इसकी मॉडुलस की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 5 - 2 तो 3 बन गया यहाँ पे। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, -3 -4i और प्लस z2 प्लस 2i, यानी 3 में से 3 एज इट इज रहा, यहाँ पे बन गया -2i, ठीक है। -3 -2i बना और यहाँ पे तो 3 बन गया, ठीक है। इस वाले केस में क्या बनेगा, 3 का -3 -4i का, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, z1 की वैल्यू क्या है -3 -4i, और z2 हम लोग बस इनइक्वालिटी निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। z2 का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 2i। तो z1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, -3 -4i का परफेक्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट है, हो जाएगा 5, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो 5 2 7, ये हो गया 7, ये हो गया 7 अपने पास, ये हो गया अपने पास 3, और ये है 3 प्लस 2 यानी √9 प्लस 4, 9 4 13, √13, और √9 कितना होता है, वो 3 के बराबर होता है, और √16 होता है 4 के बराबर, यानी समवेयर बिटवीन 3 एंड 4 इट इज लाइंग। लेट्स से हम लोग इसका वैल्यू 3.4 या 5 ले लेते हैं। तो ये वैल्यू तो पक्का इससे ज्यादा है, लेकिन इस बार ये वैल्यू इससे कम हो गया, यानी हम लोग के पास क्या इनइक्वालिटी आया कि दिस कैन आल्सो एग्जिस्ट, यहाँ पे भी लेस देन आ जाएगा, और एक थर्ड केस में यहाँ पे भी इसके इक्विवेलेंट आएगा कि अगर आप मान लीजिए सबका वैल्यू 0 कर दीजिए, सबसे इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड। चौथा केस, थर्ड केस हम लोग z1 का वैल्यू 0, z2 का वैल्यू 0, तो मॉड z1 भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, तो 0 - 0 का मॉड 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी z0 प्लस 0 हो जाएगा, 0 का मॉडुलस भी 0 रहेगा, और ये भी 0 प्लस 0 0 रहेगा, यानी यहाँ पे इक्वल टू आ गया, यानी ए से हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाएंगे, यानी बेसिकली हमारे पास लेस देन इक्वल टू का इनइक्वालिटी आ गया। ये किसके इक्विवेलेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है हमारे पास कि आप लोग को पता होगा कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, है ना। ये अपना हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी, किसी भी ट्रायंगल में आप लोग बात करें 3 4 5, आप लोग कोई भी दो साइड्स को ऐड कर दीजिए, 4 5 9 को ऐड कर दीजिए, वो हमेशा 3 से बड़ा होगा, है ना। या किसी भी दो साइड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जैसे 2, वो हमेशा 4 से छोटा होगा। यही इनइक्वालिटी इसको यहां से यहां तक पहुंचाता है, जो हमारे पास ये थर्ड 8th एंड फाइनल प्रॉपर्टी लेकर के आ रहा है कि z1 mod - z2 mod का mod is less than equal to z1 plus z2 mod is less than equal to mod z1 plus mod z2, that is this is a maximum case। इसमें कुछ नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेशन हो सकता है, और यहाँ पे तो पूरा रिवर्स हो सकता है सीन, ठीक है, थोड़ा बहुत ही 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन लोग चाहे तो डाल सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे भी मॉडुलस का साइन है, तो मॉडुलस डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो यही हम लोग ने टोटल 8 प्रॉपर्टीज पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप लोग को भूलना नहीं है। हम लोग ने अच्छे खासा टाइम इस पे इन्वेस्ट किया है, इस पे आगे वाले समय में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, तत्काल आप लोग को थ्योरी जानना है तो वो भी आप लोग समझा दिएगा। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस। डिस्टेंस आप लोग रियल लाइन पे देखें, कॉम्प्लेक्स लाइन प्लेन पे देखें, दिस इज द डिस्टेंस ओनली। पहला प्रॉपर्टी के मॉड z ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और वो इंडिविजुअली रियल और इमेजिनरी पार्ट से बड़ा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी होता है कि मॉड z और कॉन्जुगेट और माइनस z की जो बेसिकली डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल बराबर होती है। और थर्ड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि z into z बार होता है मॉड z स्क्वायर। इसी प्रॉपर्टी से तो पता नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है गाइस। जेई एडवांस लेवल तक बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चंस इस पे आया है, करेंगे डिस्कस उसको भी, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और पांचवा डिवीजन का साथ साथ चलता है कि कॉन्जुगेट में भी था कि आप लोग डिवाइड करके मॉडुलस निकालें या मॉडुलस निकाल के डिवाइड करें, दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन छठा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आता है एडिशनल की पावर का रिलेटेड प्रॉपर्टी, मॉड z पे पावर n इज इक्वल टू z पे पावर n का मॉडुलस, ठीक है। और सातवां प्रॉपर्टी था कि ऑब्वियसली a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, ठीक है। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z2 z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z2 कैंसिल, जिससे हम लोग का ये प्रॉपर्टी आएगा।
और आठवां प्रॉपर्टी आ गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, कि जहां पे हम लोग ने पढ़ा अच्छे से मॉडुलस के बारे में, ठीक है। Z1 का और Z2 का जो मॉडुलस होता है वो मैक्सिमम कब होता है, जब उसके इंडिविजुअल मॉडुलस को कंसीडर किया जाए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। मैं गाइस एक काम करूंगा, पीछे के मॉडुलस और आर्गुमेंट ये कॉन्जुगेट के सारे क्लासेस के लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, जिससे आप लोग के प्लेलिस्ट में भी सेव हो जाए और आप लोग को आगे चल के भी ये बहुत हेल्प करे, ठीक है गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।